बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज लोगों, तालिबात एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2। आज हम चैप्टर नंबर 15 के टॉपिक्स पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। तो अजीज लोगों, तालिबात मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए पेश किए जा रहे हैं ब्रिलियंट एकेडमी की तरफ से, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ बच्चों को स्मार्ट प्रिपरेशन के तरीके भी बताए जाएंगे। स्पेशली उन तुल्को तालिबात को जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि बहुत थोड़े दिन रह गए और उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा बची हुई है। वो बच्चे रमजान के दिनों में और आगे जून में किस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अजीज तुल्को तालिबात, आपके पास तकरीबन 1 से 1.5 माह है जिसमें आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। ना सिर्फ आपको यहाँ पर हम स्मार्ट प्रिपरेशन का तरीका बताएंगे, बल्कि आपको एक रिव्यू तरीका बताएंगे जिसमें आप तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि मेन पॉइंट्स आप अच्छी तरह तैयार करें और उनको अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखने की भरपूर कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 पंजाब टेक्स्ट बुक में इन लेक्चर्स को यहाँ पर पेश किया जा रहा है इंतहाई ब्रीफ अंदाज में। किसी की बुक की, किसी हेल्पिंग बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस बुक का मुताला करें और साथ में ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर्स देखें। तो चलिए देखते हैं एक्सक्रीशन। आप सब जानते हैं एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इखराज एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस हम यहाँ पर पौधों में भी पढ़ेंगे और जानवरों में भी पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर एक्सक्रीशन का एक मैकेनिज्म है। ये 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजीजों को तालिबात, इसमें आपने ये पढ़ना है कि पौधे अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं कुछ नाइट्रोजनस मटेरियल्स। वो फालतू मादे अपने वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं और जब ये वहां पर स्टोर हो जाते हैं तो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। वो नए क्रिस्टल्स बन जाते हैं और ये क्रिस्टल्स जैसे इंसानों में ट्यूमर्स बन जाते हैं, ठीक है, या यूरिक एसिड कमरेट हो जाता है तो कैंसर की बीमारी हो जाती है, गाउट की बीमारी हो जाती है, खासतौर पे औरतों में सर्दियों के दिनों में। तो जब ये क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्रिस्टल स्टोर हो जाते हैं पौधे के पत्ते में। और आप जानते हैं मौसम खज़ां में पौधा अपने पत्ते गिरा देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर की डेफिनेशन है। एक्सक्रीटोफोर द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स, येलिश लीव्स होते हैं उनका गिर जाने का अमल एक्सक्रीटोफोर कहलाता है। इसमें जो पौधा है वो अपनी जान छुड़ा लेता है, गेट रिड ऑफ कर जाता है किससे, फालतू क्रिस्टल से, और पौधा अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जानवरों में एक्सक्रीशन का जो अमल है, यहाँ पर एक बहुत अहम डेफिनेशन है, वो है डीएमाइनेशन। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी आता है। एमाइनो एसिड में से एमाइनो ग्रुप का रिलीज हो जाना डीएमाइनेशन कहलाता है। तो अजीज तुल्को तालिबात, अब यहाँ पर आपने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। नाइट्रोजन जानवर रिमूव करता है। ये नाइट्रोजन जानवर बहुत ज्यादा मिकदार में भी खर्च करने वाले हैं और कुछ वो है जो मॉडरेट मिकदार में नाइट्रोजन खर्च करते हैं और कुछ वो है जो थोड़ी मिकदार में खर्च करते हैं। अगर ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में खारिज किया जाए, अगर ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में यानी कि एक्सेस अमाउंट में खारिज किया जाए तो इनकी फॉर्म्स है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। यानी कि नाइट्रोजन को एक्सेस अमाउंट में खारिज करने की जो शक्लें हैं उनमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है। नंबर 2, लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो लोअर मिकदार है वो किस शक्ल में खारिज की जाती है, वो क्रिएटिनिन की शक्ल में की जाती है, क्रिएटिन की शक्ल में, और ट्राई। अब इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। हैबिटेट के ताल्लुक के एतबार से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस किस किस्म के होते हैं? अब कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं अमोनिया की शक्ल में, कुछ है यूरिया की शक्ल में, कुछ है यूरिक एसिड की शक्ल में। तो ये 3 बहुत मेजर है। तो याद रखिएगा अजीज तुल्को तालिबात, नाइट्रोजन 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर अमोनिया की शक्ल में खारिज की जाए तो 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है और वो जानवर कहलाते हैं अमोनोटैनिक। दोबारा सुनिए, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया की शक्ल में खारिज किया जाए तो 500 ml पानी दरकार है। वो जानदार अमोनोटैनिक कहलाते हैं। नंबर 2, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिया की शक्ल में खारिज किया जाए तो 50 ml पानी दरकार है। वो जानदार यूरियोटैनिक कहलाते हैं। और अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिक एसिड की शक्ल में खारिज किया जाए तो सिर्फ 1 ml पानी की जरूरत होती है। ऐसे जानदारों को यूरियोटैनिक कहते हैं।
तो ये नाइट्रोजन है वाटर की अवेलेबिलिटी के एतबार से, अगर वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो फिर तो जानदार अमोनिया की शक्ल में खारिज करेंगे, अगर वाटर के अब मॉडरेट मिकदार में है तो फिर यूरिया की शक्ल में, अगर पानी बहुत कम मिकदार में तो यूरिक एसिड की शक्ल में। तो इसके बाद ये डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीजों को तालिबान इसके साथ ही 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरिया साइकिल। ये जो यूरिया साइकिल है आपने इस तरह तैयार करना है, ऑर्निथीन ये एक प्रीकर्सर है, जब इसमें एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड होता है, अमोनिफिकेशन और कार्बोक्सिलेशन जब इसकी होती है, अमोनिया से एक नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है तो ऑर्निथीन सिट्रुलीन में कन्वर्ट हो जाती है। सिट्रुलीन में अमोनिया एक और ऐड कर दी जाती है जिससे एक और नाइट्रोजन सिट्रुलीन को मिल जाता है तो आर्जिनो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आर्जिनो सक्सीनेट आगे आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ रिएक्शंस होते हैं और यहाँ पर आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है आर्जिनेज। यूरिया का एक मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाता है और ऑर्निथीन वंस अगेन ऑर्निथीन प्रीकर्सर में तब्दील हो जाती है। ये रहा यूरिया साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का ये जरूर आएगा, अच्छी तरह तैयार कीजिए। एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। अजीजों को तालिबात आप अक्सर इंसान को पढ़ने से पहले कुछ छोटे जानदारों को पढ़ते हैं, हाइड्रा को पढ़ते हैं, इसी तरह से आप उनमें प्लेनेरिया को पढ़ते हैं, कॉकरोच को पढ़ते हैं, अर्थवर्म को पढ़ते हैं। तो हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं ना, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रा में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो अजीज को तालिबात इस पर डिफ्यूजन के जरिए सिर्फ इस तरह इतना आप याद करेंगे कि डिफ्यूजन के जरिए हाइड्रा में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। अब जहां से डिफ्यूजन किया, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ द कंसंट्रेशन। आगे चलते हैं प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है, प्रोटोनेफ्रीडियम, इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोटोनेफ्रीडियम और इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं। आप ये 2 नाम अच्छी तरह से अपने ज़हन में रखने हैं प्लेनेरिया के रेफरेंस से। आगे चलते हैं इन अर्थवर्म। अजीजों को तालिबात इंतहाई शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट करके आपको यहाँ पर समझाया जाएगा ताकि वो बच्चे जो किताब खोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करते हैं, किताब खोलते ही वो परेशान हो जाते हैं, वो बच्चा भी किताब खोलेगा, पढ़ेगा और इंशाल्लाह बोर्ड में 85 में से 70 तक नंबर ले सकता है। अर्थवर्म में मेटानेफ्रीडियम होते हैं और नेफ्रोस्टोम्स एक खोपड़ी है जिसके जरिए इसमें एक्सक्रीशन होती है। आगे चलते हैं कॉकरोच की तरफ। तो कॉकरोच में मार्मिडियम ट्यूब्यूल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो अजीजों को तालिबात आप जानते हैं कि सबसे एडवांस जो मखलूक है वो इंसान है। तो इंसान की बात करते हैं, इंसान में ह्यूमंस में एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन के लिए अल्लाह ताला ने 2 ऑर्गन्स दिए हैं, लीवर है दूसरा किडनी है। तो पहले नंबर पे आप देखते हैं कि लीवर होम्योस्टैटिक फंक्शंस कैसे सरंजाम देता है। तो याद रखिएगा ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो यूरिया साइकिल है अजीजों को तालिबात ये हमारा लीवर करता है। इसी तरह से लीवर हमारे जिस्म के अंदर आयरन को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, रिसाइक्लिंग करता है। ये जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं लिवर इन्हें टर्फ कर देता है, रिसाइक्लिंग कर देता है, 120 डेज के बाद जब ये रिसाइकिल हो जाते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। ये ड्रग्स, ये जितनी भी ड्रग्स हैं जो हम लेते हैं लिवर इनको डिटॉक्सिफाइज करता है। तो इसके बाद हम यूरिनरी सिस्टम की तरफ चलते हैं। इंसान की यूरिनरी सिस्टम्स के कंपोनेंट्स में सबसे पहले नंबर पे आते हैं किडनीज। 2 किडनीज है, फिर 2 यूरेटर्स है और आगे किडनी का ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पैलिस। गुर्दे में अक्सर क्या वो स्टोन्स के यूनिट बनते हैं, यूरेटर के बाद यूरिनरी ग्लैंड, यहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है और इसके बाद है यूरिथ्रा। ये इंसान की यूरिनरी सिस्टम्स के कंपोनेंट्स आप इसे नाम याद करते हैं। अगर हम गुर्दे का स्ट्रक्चर चेक करें, इसकी साफ, इसकी जो बाहर की बाउंड्री है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को अगर काट के मखरूटी तौर पर इसको या चेक किया जाए तो अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अजीजों को तालिबात हर तालिबान चाहता है कि जब वो स्टडी करेगा तो उसे पता चले कि हर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो बोर्ड में आते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है और याद रखिएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें डायग्राम भी है। तो इसमें चूंकि डायग्राम है नेफ्रॉन की, ये आपने जरूर अच्छी तरह तैयार करना और इंतहाई सिंपल अंदाज में जरा तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो देखते देखते आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह। अजीजों को तालिबात अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के टोटल 2 पार्ट्स हैं। एक इसका बगैर नालीदार हिस्सा जिसको मैंने सर्कल किया ये वाला बगैर नालीदार हिस्सा, इस हिस्से को हम कहते हैं रीनल कार्पस, बगैर नालीदार हिस्सा। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं,
पहला है बाउमेन कैप्सूल। ये कैप्सूल टाइप शेप है, इसको बाउमेन कैप्सूल कहते हैं, साइंसदान के नाम से इसका नाम रखा। और इस कैप्सूल के अंदर ग्लूमेरुलस है, नालियों का एक गुच्छा, उसे हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। ये इसका एक हिस्सा हो गया, रीनल कार्पस में बाउमेन कैप्सूल और ग्लूमेरुलस। बाउमेन कैप्सूल ग्लूमेरुलस का प्रोटेक्टिव पार्ट। आगे हम चलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ये जो हिस्सा है नालीदार हिस्सा, इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर है रीनल ट्यूब्यूल्स, जैसे देखते हैं इसके अंदर ट्यूब्यूल्स बहुत ज्यादा है, नालियां बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला नंबर में इसमें पहला बलदार हिस्सा आ जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये पहला जो इसका बलदार हिस्सा है, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये पहला बलदार हिस्सा। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के बाद ये नीचे आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक लूप बना होता है, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। हेनले साइंसदान ने दरियाफ्त किया था, तो नीचे को जो आ रहा है, ये नीचे को आ रहा पार्ट, तो ये डिसेंडिंग है लूप ऑफ हेनले। और ये पार्ट क्या इसका ऊपर को जा रहा है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वेसा रेक्टा, इसको हम कहते हैं हेयर पिन बेड, हेयर पिन बेड। और इसके बाद अगला पार्ट का दूसरी बलदार नाली आती है, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। और आपने सुना होगा मेट्रो में आपने पढ़ा है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वाटर की एब्सॉर्ब नहीं करता, मगर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मौजूदगी में ये भी वाटर का एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे कि रोजे की हालत में, जैसे इन दिनों में रोजा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह 9वां रोजा है 2020 का, कोरोना के दिन चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अजीज को बताने बाद आपको हमारा यही मशवरा है कि आप बढ़िए मुल्क कौम की खिदमत के लिए अपना सारा वक्त करेंगे सर। तो चलते हैं आगे। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और इसके बाद वेसा रेक्टा, हेयर पिन बेड, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। ये इसके रीनल ट्यूब्यूल्स के मेजर पार्ट्स। सिर्फ आपने नाम याद करने, आगे इनका फंक्शन भी आएगा, लेकिन वो टॉपिक अलग है। मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन, यानी कि गुर्दा क्या काम करता है, गुर्दे का फेल क्या है, गुर्दा पेशाब बनाता है, सबसे मेन काम इसका ये है यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब बनाने का। अब गुर्दा पेशाब कैसे बनाता है, ये हम 3 मराहल के अंदर हम पढ़ेंगे, बहुत ही अहम है। तो नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे ये फंक्शन बहुत अहम है, गुर्दे का फेल फंक्शन। तो अजीज को तालिबात, इनका एक ब्रीफ लेक्चर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अगर आप तवज्जो से सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर हेजिटेशन, खौफ, बायो का जो खौफ है वो निकलेगा। और हम यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें। मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन, नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 सिक्रीशन। तो बच्चों फिल्ट्रेशन, फिल्टर होता है जब ब्लड पास करेगा ग्लूमेरुलस के जरिए, खून ग्लूमेरुलस के जरिए आएगा बाउमेन कैप्सूल में। तो बाउमेन कैप्सूल की नाली के अंदर होते हैं पोर्स, बाउमेन कैप्सूल की नाली में पोर्स होते हैं। यहां पर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, इस फ्रैक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और इस ज्यादा ब्लड के प्रेशर की वजह से यहां पर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्रिएट होगा। इसकी वजह से जो यहां पर लिक्विड फिल्ट्रेट होगा, यानी कि जो ब्लड फिल्ट्रेट होगा, फिल्टर हो जाएगा बाउमेन कैप्सूल में, जो फिल्टर होने के बाद बचेगा उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट का पूरा नाम है ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट। तो ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट क्या है, ग्लूमेरुलस की नालियों में फिल्टर होने के बाद जो ब्लड बचेगा उसे ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे। और इसके अंदर ज्यादातर अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और वाटर साल्ट वगैरह इसमें शामिल होते हैं। दूसरा नंबर है रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन हो चुकी है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से जज़ब करना। अब जो कुछ भी होगा ये दोबारा से जज़ब कर लिया जाएगा। साल्ट बहुत अहम है, इसी तरह से ग्लूकोज बहुत अहम है, वाटर बहुत ज्यादा जज़ब कर लिया जाता है। ये रीअब्जॉर्प्शन का होता काम है, ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में लूप ऑफ हेनले में होता है, और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में होता है। तकरीबन ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट का, ग्लूमेरुलस जीएफ स्टैंड्स फॉर ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट, जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं है स्टूडेंट्स, ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट। थोड़ा सा हसीबा का भी साथ साथ चलना चाहिए ताकि बच्चे क्या हो बिल्कुल भी इरिटेट ना हो। तो 99% ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तीसरा नंबर है सिक्रीशन का। अब यहाँ पर
कुछ ब्लड में स्पीशीज डाले जाते हैं, उनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं ताकि ब्लड की पीएच को नॉर्मल रखा है। और आप सब जानते हैं ब्लड की पीएच क्या है, 7.35 टू 7.45 ये ब्लड की पीएच है। और इससे याद रखिएगा ट्यूबुलर एपिथेलियम, ये ट्यूबुलर एपिथेलियम ये स्पीशीज खारिज करते हैं, स्पीशीज में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ये ह्यूमन में जाते हैं और ये बैलेंस कर देते हैं ब्लड की पीएच को। तो उम्मीद है अजीज को तालिबात आपको समझ आ रही होगी। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं कल इंशाल्लाह। हाफिज़।